मेरा नाम है करण भाटी और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ राजस्थान भूगोल का जैन 2020 में लगा था ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर 2020 और ये पार्ट नंबर 5 है 2500 MCQ का। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करके हम आपको पहला क्वेश्चन करवाते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। ए 100% राजस्थान सरकार द्वारा, बी 100% भारत सरकार द्वारा, सी 75% केंद्र सरकार, 25% राजस्थान सरकार, या फिर डी 50-50 के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार के द्वारा। मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1977-78 में। ठीक है, इसमें 11 जिले शामिल होते हैं और ये 32 खंडों में चलता है। याद रखना, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और ये 11 जिले और 32 खंडों में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खसघास उत्पादित जिले हैं। ए ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर, बी ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन है टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, डी ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर खसघास। नेक्स्ट ऑप्शन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर अपन को बताना है, सही क्रम बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 2 1 3 4 और सी ऑप्शन है 1 2 4 3 और डी ऑप्शन है 1 3 2 4। तो इसमें अपन को क्रम जमाना है। क्रम की बात करते हैं तो हम पहले नंबर पे आ जाएगा बूंदी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अजमेर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पाली और चौथे नंबर पे सबसे लास्ट में जो आएगा पूर्व से पश्चिम में बाड़मेर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरा, पूगल और सोनाड़ी किस किस्म की नस्लें हैं। मगरा, पूगल और सोनाड़ी। ए ऑप्शन ने दे रखा है बकरी, बी ऑप्शन भेड़, सी ऑप्शन ऊँट और डी ऑप्शन भैंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये ध्यान रखना, नहीं है। ए अतिचारण, बी जनसंख्या आधिक्य, सी जैविक कृषि और डी अति जुताई। मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो इसमें मरुस्थलीकरण का कारण है, लेकिन जो डी ऑप्शन है जैविक कृषि, वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। यदि हम अगर जैविक कृषि करेंगे तो मरुस्थलीकरण का उससे वृद्धि होगी या कमी होगी, आप खुद समझ सकते हो, खुद दिमाग लगा सकते हो। अगर हम खेती बाड़ी करेंगे और जैविक कृषि का अपन यूज करेंगे, नई नई पद्धति से कृषि का अपन यूज करेंगे, तो इससे हमारा मरुस्थलीकरण का विस्तार तो होगा ही नहीं, उल्टा मरुस्थलीकरण कम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आपको देखना है सीता माता जो दे रखा है, आप देखें सीता माता, तो इसमें सीता माता, इसका सीता माता से प्रतापगढ़ दे रहा है। ठीक है सर, इसका आपको देखने को मिलेगा अलवर में, केला देवी आपको करौली में और केवला देव आपको मिलेगा भरतपुर में। तो आपको देखना है कि इसमें क्या आ रहा है सीता माता। तो इसका ऑप्शन 1 से हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन 1 से हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी वही क्वेश्चन सेम मिलान करना है अपन को, सूची 1 से सूची 2 का। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपको मालूम है, अभी नया नया राजस्थान का बाघ अभयारण्य बना है। 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 22 में इसको स्वीकृति मिली है। जवाहर सागर दे रखा है आपको कोटा में, ताल छापर चूरू और वन विहार धौलपुर में। तो इसके अंदर अपन मिलान करते हैं, तो इसके रामगढ़ विषधारी सी इसमें दे रखा है और जवाहर सागर कोटा में डी इसमें दे रखा है, इसमें भी डी, इसमें भी डी है। ताल छापर चूरू इसमें ए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा फसल प्रारूपी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है कपास सरसों बाजरा, बी ऑप्शन है जवार मक्का बाजरा, सी ऑप्शन है कपास मक्का मूंगफली और डी ऑप्शन है चावल गेहूँ सोयाबीन। ये जो अपने जलवायु प्रदेश है 10 जलवायु प्रदेश है, 10 जलवायु प्रदेश है, उसमें जो आर्द्र दक्षिण मैदान होते हैं आर्द्र दक्षिणी फोर्थ ए की बात कर रहा है ये। फोर्थ ए में जो फसलें बोई जाती है चावल गेहूँ और सोयाबीन बोई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जून के महीने में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है न्यूनतम वायुदाब। ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है झुंझुनू, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? सेम की संख्या समस्या ए ऑप्शन बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी ऑप्शन झालावाड़ सिरोही, सी ऑप्शन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, डी भरतपुर धौलपुर। इसका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। इनमें अपन को सुमेलित करना है कौन सा शामिल नहीं है। तो अपन देखेंगे भाई महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। नाल की बात करते हैं, नाल बीकानेर में, ये भी सही बात है। कोटा हवाई अड्डा ये कोटा में ही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में ना होके बीकानेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो आपको बताना है इनकी ऊंचाई के अनुसार अपनों का अवरोही क्रम यानी घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन गोगुंदा अचलगढ़ जरगा और तारागढ़। दूसरा ऑप्शन है शेर जरगा अचलगढ़ तारागढ़। तीसरा ऑप्शन है जरगा शेर अचलगढ़ तारागढ़ और डी ऑप्शन है जरगा गोगुंदा तारागढ़ अचलगढ़। तो आपको इसके लिए सबसे पहले अरावली की चोटियाँ है उसके बारे में पता होना चाहिए जो दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। दक्षिणी अरावली में जो चोटियाँ पाई जाती है गुरु शिखर, उसके बाद में पाई जाती है शेर 1722। शेर की ऊंचाई है 1597 ये शेर की ऊंचाई है। तो गुरु शिखर के बाद में जो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें शेर में ही दे रखा है और कहीं शेर है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शेर जरगा अचलगढ़ तारागढ़। ध्यान रखना बच्चों, ये जो अरावली पर्वत की चोटी का क्रम कई बार एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। इसमें से कभी ये मध्य अरावली की चोटियाँ पूछ लेता है सबसे बड़ी। तो मध्य अरावली की अगर बात करते हैं तो आपको तारागढ़ पे जाना है। कभी ये दक्षिणी अरावली की बात करता है, दक्षिणी अरावली में अगर अपन को पूछता है कि दक्षिणी अरावली की सबसे लंबी चोटी कौन सी है तो अपन को गुरु शिखर पर ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये बात करता है उत्तर पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है तो अपन को क्या रघुनाथगढ़ पे ध्यान रखना है। रघुनाथगढ़ सबसे बड़ी चोटी है, तो ध्यान में रखना। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। ए ऑप्शन है बेरोजगारी जल और घास, बी ऑप्शन है अनाज जल चारा, सी ऑप्शन है चारा बेरोजगारी और अनाज और डी ऑप्शन है जल घास और आवास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अनाज जल और चारा। त्रिकाल यानी हमारे अकाल की बात बोल रहा है, त्रिकाल यानी अकाल ही होता है। और त्रिकाल अकाल के अंदर अनाज की भी कमी हो जाती है, जल की भी कमी हो जाती है और चारे की भी कमी हो जाती है। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है। बेरोजगारी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में किस जिले में अल्फीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? अल्फीसोल्स। ए ऑप्शन है जयपुर अलवर दौसा, बी ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर पाली, सी ऑप्शन है उदयपुर सिरोही पाली, डी ऑप्शन है कोटा बूंदी भरतपुर। तो देखो इसके अंदर में आपको कोटा बूंदी और भरतपुर है, इसमें पाई जाती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मिट्टी से पाई जाती है। उदयपुर में पाई जाती है एंटेप्सिसोल, ठीक है। और जैसलमेर बाड़मेर पाली में पाई जाती है एरिडोसोल। एरिडोसोल्स इसमें पाई जाती है, सी में इंसेप्टिसोल्स, इसमें वर्टिसोल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फीसोल्स। जो मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जयपुर अलवर दौसा। पूर्वी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं अल्फीसोल्स। पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में और जो एंटीसोल्स पाई जाती है वो उत्तर पूर्व पश्चिमी राजस्थान में।
और उदयपुर सिरोही पाली में पाई जाती है इंसेप्टी सोल्स। और कोटा बूंदी भरतपुर में वर्टिसोल। आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उसको वर्टिसोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको नदियाँ दे रखी है और उनकी सहायक नदी के बारे में बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है साबरमती वात्रक, बी ऑप्शन है माही कमला, सी लूणी अनास और डी चंबल परवन। तो चंबल की जो सहायक नदी वो परवन हो जाएगी, साबरमती की वात्रक हो जाएगी, माही की कमला हो जाएगी। लेकिन इसमें लूणी जो ऑप्शन है, इसकी जो अनास है ना, अनास ये नहीं होगी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी लूणी अनास। ध्यान रखना, अनास जो नदी है वो माही की है, सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है? अब आप जानते हो राजस्थान के अंदर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, राजस्थान में भूकंप भी आ सकते हैं। आपन ने देखा है, हम रहे, सूखा भी राजस्थान में आता है कई बार क्या मतलब मोस्ट ऑफ राजस्थान में सूखा तो रहता ही है। लेकिन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सुनामी। सुनामी राजस्थान में नहीं आती, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सुनामी। आ सकती है भारत के ऐसे राज्यों में जहाँ पर समुद्र का विस्तार ज़्यादा, जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, इन राज्यों में सुनामी ज़्यादा आ सकती है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? वन क्षेत्र पर सर्वाधिक ए ऑप्शन जोधपुर है, जयपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन उदयपुर। तो इसमें सर्वाधिक जो वन क्षेत्र रखता है वो जिला आ जाएगा डी ऑप्शन उदयपुर। अभी वन रिपोर्ट 20वीं है वर्तमान में, 20वीं रिपोर्ट में भी सर्वाधिक वन क्षेत्र जो रखता है वो उदयपुर ही रखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आजकल तो अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न ही बदल दिया है, वो सीधे 4 जिले देता है और 4 जिलों में से पूछता है क्रम के अनुसार। आजकल वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कभी कम पूछता है तो कभी न्यूनतम पूछता है, तो आपको पता रहना चाहिए। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता? एकाधिकार नहीं रखता है, नहीं रखता है, नहीं रखता है, रखता है नहीं रखता है। ये क्वेश्चन अपन को कई बार एग्ज़ाम में बहुत गलतियाँ करवा देते हैं। मैंने भी कई बार एग्ज़ाम दिए तो मैं ध्यान नहीं रखता, गलत करके आ जाता हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है, नहीं रखता पूछ रहा है। तो राजस्थान के अंदर अपन खनिज संपदा की बात करते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। और खनन क्षेत्र में राजस्थान का 5वां स्थान है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन जस्ता, बी पेट्रोल, सी संगमरमर, डी सीसा जस्ता। तो राजस्थान में जो एकाधिकार है वो जस्ते का भी है, संगमरमर का भी है और सीसा का भी है। ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पेट्रोल जो है, पेट्रोल आपको मालूम है, पेट्रोल राजस्थान अपन लेते हैं, सऊदी अरब हो गया, जो अरबियन कंट्री हो गई, उससे हम आयात लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन पेट्रोल। मानसी वाकल परियोजना के किस शहर को पेयजल की उपलब्ध किया जाएगा? ए ऑप्शन है राजसमंद, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन जोधपुर। तो आपको मालूम है मानसी वाकल जो परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है मानसी वाकल। तो इसका जो उद्गम है वो उदयपुर से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अब आपको क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। इंदिरा गांधी के बारे में तो अपन को सब कुछ पता होना चाहिए, कितनी उसकी लिफ्ट नहरें है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ पर वो मिलती है, मतलब इंदिरा गांधी के बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको विस्तार से अभी पढ़ाना नहीं हूँ, अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जब मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा तब मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। तो इसलिए गाइस मेरी जो क्लास है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो इसका ऑप्शन है बीकानेर नागौर, बी ऑप्शन है बीकानेर नागौर, सी ऑप्शन है जैसलमेर जोधपुर, डी ऑप्शन है चूरू झुंझुनू। तो कवर से जो लिफ्ट है उसका आंसर आएगा बीकानेर और गंगानगर। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे क्लास को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। और इन क्वेश्चनों को आप याद करके चलना, एग्ज़ाम में इनको रट ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। थैंक यू।